हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 3 कॉइन्स के बारे में जो हमारे चैनल पर बताए तो पहले भी जा चुके हैं, पर आज उनका अपडेट करेंगे और देखेंगे कितने प्रॉफिट में हैं और आने वाले टाइम में उनका टारगेट क्या रहने वाला है, कहाँ से वो रिजेक्ट हो सकते हैं जो ग्रीन मार्केट अभी हुई है उसके दौरान। अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स चेकआउट नहीं किया है तो देखो यहाँ पर बढ़िया तरीके से लिख के भी आ रहा है। 2.5 आवर्स का पूरा कोर्स है, 18 आर्टिकल्स हैं प्लस रिसोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का अगर आप यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो। बिगिनर लेवल है, मैं पहले बता देता हूँ, एकदम शुरुआत से शुरू करके एकदम सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत काम के लायक हो सकता है। बात करते हैं हम लोग पहले कॉइन की जिसका नाम है रून। रून के बारे में बहुत पहले लाइव में बताया था, वीडियोस में बनाया, कई बार चिल्ला के वीडियो बनाई है, कई बार बताया है, हर बार बोला है, बहुत बोला है, पूरे बेयर मार्केट में बोला है। ये स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो कर रहा था, ब्रेकआउट होता है रून में, और रून का रेंज जो मैंने आपको ग्रे बताया एकदम परफेक्टली वर्क करता है। कौन सा रेंज मैंने आपको बता के बताया, ये वाला रेंज जो कि नीचे के 1.3 समथिंग है और ऊपर की ओर 1.6 है। मैंने आपसे बोला 1.6 को 1.3 के बीच में रून को एक्यूमुलेट करेंगे हम लोग, जो चैनल की बाइंग है यानी चैनल के मेंबर्स ने जहाँ पर रून को लिया है वहाँ से अभी करेंटली रून 19-20% ही उठा हुआ है, अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें उठने का। तो मैं आपको की लेवल्स बताना चाहता हूँ, कौन से की लेवल्स पर आपका ध्यान होना चाहिए। पहला की लेवल अगर रून यहाँ से करता है स्टार्ट तो आप 1.8 के अराउंड देख सकते हो, जो रेजिस्टेंस होगा छोटा सा, वहाँ से रिजेक्ट होकर हल्का सा नीचे पुल बैक ले तो आप फिर से अपना झोला भर लेना। उसके बाद रून 2.1, 2.2, 2.1 के अराउंड रुकेगा, वहाँ पर रिजेक्शन अच्छा खासा है। ये रेड लाइन होने का मतलब क्या है, रेड लाइन का मतलब है ये स्ट्रॉन्गर है, ये उससे स्ट्रॉन्गर है। अब सबसे स्ट्रॉन्गर जो हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है ये वाला, और इसको मैं और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और मोटा बना रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो है 2.9 का ये और बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये 3 रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ रून में टारगेट के तौर पर आप लेकर चल सकते हो। अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं की है, अभी भी टाइम नहीं गुजरा है, हम ग्रे एरिया के पास ही हैं, ग्रे एरिया में आपको बाइंग करनी थी रून की। नेक्स्ट कॉइन जिसकी हम बात करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ने पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में तुरंत नहीं दे सकता वो चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर दे सकता हूं, और आपका फ़ायदा ही रहेगा ओवरऑल टेलीग्राम पर जाने से और हमारे चैनल को फॉलो करने से। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी। नेक्स्ट कॉइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है एफटीएम। एफटीएम के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि बीच में आंद्रे क्रूजन ने जब इसको छोड़ा था तो मैं इसको लेकर काफ़ी बेयरिश था, जब मैंने एग्जिट करने को बोल भी दिया था। सबसे अच्छा ही था एग्जिट करने को बोला क्योंकि हमें बॉटम में एक अच्छी री एंट्री मिली। 26-27 सेंट से लेकर नीचे 15 सेंट के बीच का एरिया बताया था, ये उतना गया नहीं हालांकि, लेकिन हमें यहाँ पर 26 सेंट से नीचे 18 सेंट्स तक की एंट्री मिल गई थी। ठीक, अगर 18 सेंट की एंट्री आप में से किसी ने भी ली तो अभी भी प्रॉफिट में है, और ऐसे वैसे प्रॉफिट में नहीं है, लेट मी टेल यू, आप 50-60% प्रॉफिट में होंगे। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो आपको ध्यान रखने चाहिए वो पहला तो ये वाला जोन है 33 सेंट से लेकर 35 सेंट्स के बीच का, जहाँ से रिजेक्शन बन सकता है। अभी भी एफटीएम में मुझे वॉल्यूम दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है, वहाँ तक एटलीस्ट जाने का, फिर वहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो ताबड़तोड़ हमारा यहाँ पर हैमर वाला जो एरिया दिख रहा है वो 44 सेंट्स का या फिर आप कह लो 40 सेंट्स के अराउंड एरिया बैठा हुआ है। इस एरिया को मैं एक ताबड़तोड़ रेजिस्टेंस कहना चाहूँगा, और इसको तोड़ने के बाद जो एफटीएम है वो अच्छी खासी रैली कर सकता है। अब आप कहोगे भाई आप तो इसको लेकर बियरिश थे, फिर आप क्यों ऊपर की ओर बोल रहे हो कि ऊपर जाएगा। देखिए पहले 2 रीज़न है। पहले तो आंद्रे क्रूजन जिन्होंने छोड़ा था, जिनकी वजह से मैं इस पर बियरिश था। पहली चीज़, प्रोजेक्ट अच्छा था, फंडामेंटल में खराबी नहीं आई थी, बस एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो है इस कंपनी से जुड़ा था जो स्टार्टिंग से वो हट गया था, वो वापस आ गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एफटीएम जो है बुल मार्केट में जनरली सब चीज़ें ही उठती हैं, तो एफटीएम भी अपने एरिया से रिकवर करना ही था। तो 2 कन्विक्शन, 2 कॉन्फ्लुएंस मेरे पर्सनल बायस से ये निकल के आते हैं कि एक तो यहाँ पर सब चीज़ें उठती हैं बुल मार्केट से, तो आपको भी यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट से उठेगा। तो टीए तो इसको कह रहा था कि ये ऊपर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आंद्रे की न्यूज़ आती है और उसके बाद एफटीएम बुलिश हो जाता है। तो फिलहाल आपको एरियाज़ कौन से याद रखने हैं, 40 सेंट्स का और 35 सेंट्स का। ठीक, ये 2 आपको याद रहेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉइन की जो है लिंक। लिंक एक ऐसा कॉइन है जो ब्रेकआउट को तरस रहा है, इतने दिनों से ब्रेकआउट को तरस रहा है। इसका ब्रेकआउट हो गया है फाइनली, इसने अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, और इन तीनों का आप चार्ट देखोगे तो इनमें डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को तीनों ने ही तोड़ा है अपने। ठीक,
और लिंक ने जो तोड़ा है, लिंक के टूटने के बाद अभी कोई भी बड़ा मूवमेंट मुझे तो नहीं लग रहा कि आया है लिंक में। यहाँ से अगर तोड़ने से अगर हम ले तो 28-30% 20% ही लिंक उठा हुआ है। लेकिन मेरे मानना ये है कि लिंक में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, पहला तो ये 8 वाला ही बना हुआ है 8.6, सेकेंड हमारा 9.3 है और थर्ड हमारा फिर 13 के आसपास है। 13 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 13 का जो है वेट कर सकते हो। और ये एरिया हमें कितना प्रॉफिट ला के दिखाएगा, अगर वहाँ तक हम जाते हैं तो 50% प्रॉफिट लगभग ला के दिखाएगा आपको। तो 13 तक आप होल्ड कर सकते हो लिंक को। अगर BTC जो है वो इस एरिया के अराउंड आने की कोशिश करता है 24-25 के अराउंड या फिर 28 के अराउंड, तो आ सकता है। अब खैर हम बात कर लेते हैं एंडिंग में। लिंक का तो मैं आपको बता चुका हूँ। एंडिंग में बात करते हैं बिटकॉइन के उस चार्ट की जो मैंने आपके साथ आज ट्विटर पे शेयर किया था। ये हमारा ट्विटर का चार्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ट्विटर पे अगर नहीं जुड़े हो तो जाके ट्विटर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो। 3 हथौड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कस के मारेंगे हथौड़ा यहाँ पर। पहला तो ये वाला हमारा बैठा है 22,000 के अराउंड, जो इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। सेकेंड हमारा हथौड़ा जो है वो बैठा हुआ है 24,300 के अराउंड। तो जो लास्ट हमारा हथौड़ा है वो बैठा हुआ है 29,800 या 28,000 के अराउंड। तो ये 3 एरियाज़ की रेजिस्टेंस हैं जिन पर बिटकॉइन को मार पड़ेगी कस के। तो रेजिस्टेंस जो है ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लाएंगे शॉर्ट टर्म में। और अगर मार्केट सच में रिवर्स हो गई होगी तो इनमें से किसी एक का टूटना लाजमी है। और टूटना लाजमी का मतलब मेरा क्या है, वीकली में अगर हम बुलिंजर देखें तो वॉलेटिलिटी आ रही है, और अगर मार्केट इसी के ऊपर मेंटेन कर जाती है इस वीक, तो मेरे ख्याल से हम बुल मार्केट को रिज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि 22 को तोड़ने के बाद मुझे लगता है कि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट में ऊपर जाने की ओर, और ये हथौड़ा पहला वाला टूट जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इनमें से कोई भी एक हथौड़ा टूटता है उसका मतलब यही है। तो ज़रूरी कौन सा है, पहला ही वाला टूटे। तो वो पहला वाला टूट गया तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये जो है 22,000 के अराउंड बैठा हुआ है, तो इसका इंतज़ार करेंगे। जैसे ही टूटेगा तो हमें इन तीनों कॉइन्स में अच्छी एंट्री मिलेगी। अच्छी एंट्री ही नहीं, साथ ही साथ हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना। टेलीग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।